Welcome you all to this channel. In today's video, we'll be studying exercise 1.1 of your very first chapter, number systems. Okay, तो शुरू करने से पहले, I want to share something about this number line. Okay, ये numbers दिख रहे हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. You can see clear. कोई भी दो numbers मान लो मैंने 0 और 1 लिया, ठीक है. If you zoom it, तो 0 एंड 1 आर देयर, बट ये जो बीच में लाइन दिख रही है ना, इस लाइन में इनफाइनाइट नंबर्स हैं. ठीक है, कैसे? इसका मिड पॉइंट निकाल लो, फिर इसका मिड पॉइंट निकाल लो, इसका मिड पॉइंट निकाल लो. करेक्ट. सो मिड पॉइंट विल बी दिस, देन व्हाट यू विल डू, ये मिड पॉइंट निकाल लो, ये निकाल लो. Correct. So exercise 1.1 में there are many questions and many related questions also कि किन्हीं भी दो numbers के बीच में 5 rational numbers बताओ या 6 rational numbers बताओ. भाई मैंने तुम्हें बोला है कि दो numbers के बीच में infinite numbers मिलते हैं, तुम 5 क्या तुम 50, 500, 5000, ठीक है, no matter you can tell any amount of numbers. तुमसे 5 पूछे हैं. ऑलराइट, इफ़ यू हैव दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो तुम ना तो 5 नंबर निकालने से डरोगे और ना 10 नंबर निकालने से डरोगे. ठीक है, बिकॉज यू नो इनफाइनाइट है और हम 5 तो आराम से निकाल सकते हैं. ऑलराइट, सो दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ दिस एक्सरसाइज फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि एक तो बहुत सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो भाई निकालना भी आना चाहिए. सो वो हम सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं. ठीक है, सो फॉर दैट ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा सीखने के लिए, समझने के लिए, एंड विल हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज. ओके, so let's begin. Okay, so let's look on to the first question. It says, is 0 a rational number? Okay, and can you write it in the form of p by q? तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई रैशनल नंबर्स होते क्या हैं. ठीक है, तो ये एक लिखने का तरीका है. ठीक है, इट इज़ अ सेट नोटेशन विच यू शुड नो. ठीक है कि ओके, सो ये दिस इज़ लाइक वी मेक इट वेरी ब्यूटिफुली, बट हुआ नहीं. लेट्स ट्राई अगेन. ओके, so what we have here is, okay, so this is like, it's of the form p by q, such that we make a straight line. Okay, such that p comma q means p and q are integers. अब ये है belongs to का साइन. ठीक है, ये हमने c बनाया और बीच में एक लाइन बनाई. So this is belongs to, where p and q are integers. This is how we write z, the set of integers. ठीक है, and q नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर का. अगर कोई भी नंबर इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो एक रैशनल नंबर कहलाएगा. ठीक है, प्रीटी सिंपल. ओके, तो व्हेन यू राइट द नंबर 0, ओके, व्हेन यू राइट द नंबर 0, you write it as 0 by 1. Correct? That makes sense. Now, in this 0 by 1, your p is 0 and your q is 1. Correct? 0 और 1 दोनों ही आपके integers हैं, and your 1 is not equal to 0. So 0 is a number which is satisfying the definition of this set. Correct? So the answer is a big yes. ठीक है, आंसर है आपका yes, 0 is a rational number. करेक्ट. आप अपनी कॉपी में इसे बहुत सुंदर तरीके से लिख सकते हैं. ओके, इफ यू वांट टू नोट डाउन, यू कैन नोट डाउन आल्सो. Moving on to the next question, let's see what it is. Okay, so now your second question is, you have to find 6 rational numbers between 3 and 4. ठीक है, मैंने आपको कहा था नंबर लाइन के ऊपर किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, और इन्होंने, ठीक है, दे आर आस्किंग अ वेरी स्मॉल नंबर. सो ये नंबर लाइन है, ये 3 है, ये 4 है. मैंने आपको बोला था ये जो लाइन है ना, ये दिखने में तो बड़ी सीधी है, लेकिन इसमें बहुत आड़े टेढ़े नंबर्स हैं. ऑल राइट, so there are
इनक्रेडिबल इन्फिनिट नंबर्स ऑन दिस लाइन, ठीक है। आपको तो सिर्फ 3 और 4 दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको ज़ूम ज़ूम करोगे तो उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। सो ठीक है, तो ये है 3 एंड ये है 4। सो दिस इज़ व्हाट 3/1, दिस इज़ व्हाट 4/1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि मुझे ना इसका डिनोमिनेटर बड़ा करना है और सेम भी करना है दोनों नंबर्स का। 10 मेरा फेवरेट नंबर है क्योंकि 10 से मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, ठीक है। 10 से मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि ज़ीरो लगा दो, ये बन गया 30, ये बन गया 10, ये बन गया 40 और ये बन गया 10, ठीक है। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। सो नाउ इफ़ यू सी, अब काउंटिंग अगर हम देखें तो क्या है, इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, 31/10, 32/10 एंड इट गोज़ ऑन अप टिल वेयर 39/10। आपसे पूछे हैं 6, आप इनमें से जो आपको सुंदर लगे, अच्छे लगे, ठीक है, यू कैन राइट एनी 6 ऑफ योर चॉइस, ठीक है। नाउ द आंसर कैन वेरी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यू कैन मल्टीप्लाई इट विद एनी नंबर, यू कैन मल्टीप्लाई इट विद 8, 9। बस इतना ध्यान रखना कि अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको, जैसे यहाँ तो मुझे 6 मिल गए, ठीक है, बट इट कैन हैपन दैट यू मल्टीप्लाई विद अ नंबर एंड यू डोंट गेट 6, तो आप फिर किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। सो जस्ट थिंक बिफोर यू आर मल्टीप्लाइंग। हमसे 6 पूछा था तो मैंने 6 से बड़ा नंबर लिया, ठीक है। आई टुक 10, करेक्ट। 6 जो है इज लेस दैन 10, तो बेसिकली आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि बड़ा हो उस नंबर से जो आपसे पूछा गया है। अगर आपसे 6 पूछा है, ओके, 6 पूछा है ना, तो हम 6 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर हैविंग इवन अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन कि ये और ये नंबर सेम है, तो बिल्कुल सेम है यार, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इसको रिड्यूस करो, 10 1s are 10 and 10 3s are 30, ठीक है। 10 1s are 10, just a minute, yes, 10 1s are 10 and 10 4s are 40, so these are equivalent fractions, ठीक है, बराबर हैं ये। अगर आप ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम ही होता है, कुछ वो नया नहीं बन के आ गया, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड, यू कैन नोट डाउन इफ यू वांट, एंड लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट. So here we have our next question. You have to find 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. So let me write 3 by 5 and let me write 4 by 5. ओके, हमसे पूछा है 5, हम 5 से बड़ा नंबर लेते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो आई मल्टीप्लाई इट विथ 10, ठीक है, बिकॉज 10 इज़ माई फेवरेट नंबर। मल्टीप्लीकेशन है बहुत आसान। सो दिस बिकम्स 30/50 एंड दिस बिकम्स 40/50। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं? यू हैव 31/50, 32/50 and it goes on up till 39/50. Now you can write any 5 जो आपको दिखने में अच्छे लगें, सुंदर लगें, आपको पसंद हो, कोई भी 5 लिख दो, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। अगेन आंसर कैन वेरी फॉर सिमिलर रीजंस जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, ठीक है, कुछ भी इसमें नया नहीं था, राइट। सो यस, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट. All right, fourth question is very interesting. They're asking you true or false, सच है या झूठ है, करेक्ट। सो देखते हैं सच है या झूठ है। सो द वेरी फर्स्ट वन सेज कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखो, ये पहली बात तो ये जो मैं लिख रही हूँ ये नेचुरल नंबर्स का नोटेशन है। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to 3 एंड दिस इज नेवर एंडिंग, ये चलता ही रहता है। और जो होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 0 1 2 एंड इट गोज ऑन, ठीक है। अब ये जो भी है ना, सॉरी, दिस होल इज कमिंग हियर, so definitely every natural number is a whole number. So all right, so this is a true statement. Okay, next is every integer is a whole number. देखो, -1, this was your first part,
नाउ वी आर ऑन टू द सेकेंड पार्ट। -1 एक इंटीजर है, लेकिन ये एक होल नंबर नहीं है, ठीक है। या जस्ट लाइक आई वांट टू यूज सिंप्लीफाइड नोटेशन, आई डोंट वांट कि आप लोग कंफ्यूज्ड हो इन सबसे, सो ठीक है। -1, ओके, दिस इज एन इंटीजर, ओके, बट it's not a whole number, करेक्ट। होल नंबर में कभी भी माइनस का साइन नहीं आता। ये जो माइनस का दिख रहा है ना आपको, ये जीरो तो है, लेकिन जीरो के पीछे के नंबर्स नहीं है होल नंबर में। सो दैट इज वाई एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इन्होंने हमसे झूठ बोला और हमने झूठ पकड़ लिया, ठीक है। सो दिस वन इज फॉल्स। नाउ the third one says every rational number is a whole number. Okay, every rational number is a whole number. So how do you do it? हमने अभी पीछे क्वेश्चंस में देखा, हमने देखा 3/5, 4/5। अब ये रैशनल नंबर्स तो हैं, बट नॉट होल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर्स का डिनोमिनेटर 1 होता है। ये डिनोमिनेटर क्या है? 5। ये क्या है? 5। और ये जो होल नंबर्स ये देख रहे हो, इनका डिनोमिनेटर क्या है? 1, करेक्ट। So for that reason, this is also done. And so these were the 4 questions. All right. Now I have one more question for you, and let's see how many of you can answer that correctly. Okay, okay. The question is, okay, is pi a rational number? Okay, कि क्या pi rational number है या नहीं है? It is the same pi which you write it as 3.1422/7. You write it pi pi, you write it capital Pi pi, and you write it so on and so forth. Okay, I don't know what all you write, but comment down below, like, what do you think is the correct expression of pi amongst these? Number one, and number two, the answer of this question. कि क्या pi rational है? Yes या नहीं है? No. Okay. This exercise was pretty simple. ठीक है, we talked about rational numbers. किन्हीं भी दो rational numbers के बीच में आपको 5 बताना है, 6 बताना है, whatever amount बताना है, ठीक है। तो पहले तो हमने ये सीखा कि किन्हीं भी दो numbers के बीच में on the number line there exists infinite number of numbers. दूसरा हमने ये सीखा कि उन numbers को निकालते कैसे हैं, ठीक है। फेवरेट नंबर 10 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, ठीक है। व्हाट इज योर फेवरेट? यू कैन मल्टीप्लाई इट विद दैट, बट माय फेवरेट रिमेन्स 10. Okay, so we will be continuing these lecture series where I'll be teaching other exercises of this chapter. So continue watching and keep sharing it with your friends. See you next time.